अस्सलाम वालेकुम। एपेक्स न्यूज़ के साथ मैं हूं मनाहिल सरफराज। पाकिस्तान में एक मरतबा फिर नए सूबे बनाने के हवाले से बहस बहुत तेज़ हो गई है और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि पाकिस्तान में नए सूबे बनाने के हवाले से बात की जा रही हो। अक्सर मुख्तलिफ अदवार में ये बात कही जाती रही है कि पाकिस्तान में नए सूबे बनाने की ज़रूरत है और आपने यकीनन देखा होगा कि पिछले कुछ अरसे में इस हवाले से सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ नक्शे भी गर्दिश कर रहे हैं जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि शायद हुकूमत ने नए सूबे बनाने की मंजूरी दे दी है। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि इसमें कितनी हकीकत है। इस हवाले से मुख्तलिफ जो रहनुमा है वो भी अपने बयानात दे रहे हैं और इस हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पाकिस्तानी आइन क्या कहता है वो भी जानते हैं। और इस वक्त नए सूबे बनाने के हामी लोग ये कह रहे हैं कि इस वक्त नए सूबे पाकिस्तान में बनाया जाना वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो सहूलियात हैं वो सूबों में बड़े सूबों के लोगों तक महदूद होकर रह जाती हैं और वो सहूलियात जो कि हर पाकिस्तानी का हक है वो उन तक नहीं पहुंच पाती। और अगर नए सूबे बनते हैं तो उससे जो वसाइल हैं वो बआसानी तमाम शहरियों तक पहुंचाए जा सकते हैं। ये बहस उस वक्त एक मरतबा फिर मजीद तेज़ हुई जब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान जैसे बड़े मुल्क में बेहतर गवर्नेंस के लिए नए इंतजामी यूनिट्स या सूबों पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई ममालिक ने आबादी बढ़ने के साथ साथ अपने इंतजामी ढांचे में तब्दीलियाँ की, जबकि पाकिस्तान आज भी 4 सूबों के निज़ाम पर कायम है। ताहम उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि ऐसा कोई भी फैसला सियासी इत्तफाक राय और आइनी तरीक़ाकार के बगैर मुमकिन नहीं। इस हवाले से दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने यह भी कहा कि वो इंतज़ामी बुनियादों पर नए सूबों के हामी हैं, लेकिन उनके मुताबिक ये अमल पूरे मुल्क में यकसा असूलों के तहत होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक सूबे तक महदूद रहे। उनका ये भी कहना था कि इस मामले पर कौमी इत्तफाक राय और आइन की पासदारी करना इंतहाई जरूरी है। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने भी इससे कबल ये मौक़िफ़ एख्तियार किया था कि बढ़ती हुई आबादी और इंतजामी ज़रूरियात के पेश नज़र नए सूबे वक्त की अहम ज़रूरत हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि इससे गवर्नेंस बेहतर होगी और अवामी खिदमात लोगों की दहलीज तक बआसानी पहुंच सकेंगी। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई ही सिर्फ 4 सूबे पाकिस्तान के लिए नाकाफी हैं? इसका फिलहाल कोई सादा जवाब तो मौजूद नहीं है, लेकिन इस बहस के 2 पहलू हैं। नए सूबों के हामी ये कहते हैं कि छोटे इंतजामी यूनिट से हुकूमती फैसले तेजी से होते हैं, अवाम तक सेहत, तालीम और दीगर सहूलियात बेहतर अंदाज में पहुंच पाती हैं, मुकामी आबादी को ज्यादा बेहतर नुमाइंदगी मिलती है और वसाइल की तकसीम निस्बतन मतवाजन हो सकती है। अक्सर मिसाल इस पर पंजाब की दी जाती है, जहां मुल्क की निस्फ आबादी से ज्यादा आबादी रहती है, जबकि बलूचिस्तान जो रकबे के लिहाज से तो पाकिस्तान का एक बड़ा सूबा है मगर आबादी के एतबार से एक इंतहाई छोटा सूबा है। उनके मुताबिक एक ही इंतजामी मॉडल पूरे मुल्क की जरूरियात को पूरा नहीं कर सकता, लेकिन इस मौक़िफ़ से हर कोई इत्तफाक नहीं करता। नाक़िदीन ये कहते हैं कि पाकिस्तान का असल मसला सूबों की तादाद का नहीं बल्कि गवर्नेंस का है, और अगर मौजूदा सूबों में सेहत, तालीम, बल्दियाती निज़ाम और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के मसाइल मौजूद हैं तो सिर्फ नए सूबे बना देने से ये चैलेंजेस ख़त्म नहीं होंगे। बाज़ माहिरीन इस पर खबरदार करते हैं कि नए सूबों की तश्कील लसानी, सियासी और इंतजामी तनाज़ात को भी जन्म दे सकती है, जबकि असम्बलियाँ, महकमे और इंतजामी ढांचा कायम करने पर अरबों रुपए का खर्चा होगा। और दूसरी जानिब इस वक्त सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के 6 और 8 और शायद इससे ज्यादा सूबों पर मुश्तमिल मुख्तलिफ नक्शे गर्दिश कर रहे हैं, जिससे ये तासुर पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि शायद हुकूमत नए सूबों की मनसूबाबंदी कर रही है। ताहम हकीकत ये है कि इन नक्शों का कोई सरकारी या आइनी हैसियत फिलहाल नहीं और हुकूमत ने किसी भी नए सूबे के नक्शे की मंजूरी फिल वक्त नहीं दी। अगर पाकिस्तान में नए सूबे बनाने का फैसला किया भी जाए तो इसका रास्ता आसान नहीं है। अब ये जान लेते हैं कि पाकिस्तान का आइन इस हवाले से क्या कहता है। आइन में चीज़ बहुत वाज़ेह है। आइन के आर्टिकल 239 के तहत अगर किसी भी सूबे की हदूद तब्दील करनी हो या नया मनसूबा कायम करना हो तो सिर्फ हुकूमत का ऐलान इस पर काफ़ी नहीं होता। इसके लिए कौमी असम्बली और सेनेट दोनों में 2/3 अक्सरियत से आइनी तरमीम मंजूर होना ज़रूरी है, जबकि अगर किसी मौजूदा सूबे की हदूद मुतासिर होती हैं तो मुतलका सूबाई असम्बली को भी 2/3 अक्सरियत से इसकी मंजूरी देना लाजमी होगी। यही वजह है कि माजी में कई सियासी जमातों ने जनूबी पंजाब, हज़ारा या दीगर सूबों के वादे किए,
लेकिन कोई भी तजवीज़ आइनी मराहिल में मुकम्मल ना की जा सकी। यही वजह है कि आज भी ये बहस सियासी और आइनी दोनों पहलू रखती है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी और इंतजामी मसाइल के पेश नज़र नए सूबे बनाना इंतहाई ज़रूरी है, जबकि दूसरी जानिब वो हल्के भी मौजूद हैं जो कहते हैं कि असल इस्लाहात गवर्नेंस, मुकामी हुकूमतों और इदारों को मजबूत बनाने से आएंगी, ना कि सिर्फ नक्शा तब्दील कर लेने से। फिलहाल हकीकत यही है कि पाकिस्तान में नए सूबों के क़याम का हतमी फैसला तो नहीं हुआ, अलबत्ता इस पर बहस ज़रूर जारी है। तजावीज़ भी मौजूद हैं। आइन भी वाज़े करता है कि नए सूबे किसी सियासी बयान या सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली किसी भी खबर की बुनियाद पर तो नहीं बनाए जा सकते, बल्कि वसी सियासी इत्तफाक़ राय और पार्लियामेंट के तयशुदा आइनी अमल के बाद ही वजूद में आ सकते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त नए सूबों के हवाले से बहस तो जारी है, लेकिन बतौर पाकिस्तानी शहरी आप इस पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताइएगा। इस वक्त पाकिस्तान में नए सूबे बनाने के हवाले से बहस तो जारी है, लेकिन बतौर पाकिस्तानी शहरी इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। और आपको क्या लगता है कि आपके सूबे में मज़ीद कितने नए सूबे बनने चाहिए, ये भी हमें आपने ज़रूर बताना है।